देखिए, सबसे पहले तो आप एक चीज देखिए, सरकम सेंटर की बात कर रहे हैं पहले हम बेसिस। देखिए, अगर 3 पॉइंट्स भी है, 3 पॉइंट हमारे पास है जो नॉन कोलिनियर है, कोलिनियर नहीं मीन्स दोज हु आर नॉट इन ए स्ट्रेट लाइन, इन द सेम लाइन। अगर आपका देखो ना, इसका सरकम सेंटर इससे पता लग जाएगा। देखो, इन दोनों को आपका ऐड करिए, इन दोनों को आपका ऐड करिएगा, मतलब ज्वाइन करिए। अब कंपास और पेंसिल लिया आपने, मोर देन हाफ अपने अबव द लाइन, बिलो द लाइन, फ्रॉम द सेम रेडियस आपका नाम, ये आपने किया ए, फिर ये आपका नाम, इसका भी मोर देन हाफ आपका अबव द लाइन, बिलो द लाइन, सेम रेडियस से अबव द लाइन, बिलो द लाइन आपने किया, ये आपने ज्वाइन किया। तभी मैं कह रहा हूं कि नेताओं को आपका क्या हुआ, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग हैं। वेयर ए जो परपेंडिकुलर्स है, वेयर दीज टू परपेंडिकुलर्स आपका दे आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर, दैट पॉइंट विल बी टेकन एज अ सेंटर। आपका देखो सेंटर हो जाएगा। अब यहाँ कंपास को यहाँ रखेगा, द टिप ऑफ द पेंसिल आप यहाँ रखेगा, तो दैट सर्किल विल पास आपका ना इनसे तीनों पॉइंट से आपका होते हुए ये आपका जाएगा ऐसे करके। सर्किल विल पास थ्रू ऑल द 3 पॉइंट्स। द मीनिंग ऑफ व्हाट इज क्लियर कि ना? If this is O point, it is A, it's B, it's C. Means all the points which are non-collinear will be equidistant from this O. आप समझ गए मेरी बात? क्लियर हो गया? इसका मतलब सरकम सेंटर कैसे बनता है? सरकम सेंटर कि when we आपका नाम just do the perpendicular bisector of the two sides of a triangle, two sides of a triangle where they are intersecting to each other. So now means all the 3 points will be from the same distance from that point. तभी मैंने एक दिन परसों बोला था ऑर्थो सेंटर क्या होता है, सेंट्रोइड क्या होता है, ये आप जरा पूछिएगा, कई बच्चों को होगा ही नहीं, पता नहीं, और सरकार की भी पता नहीं क्या माशाल्लाह, क्योंकि नेता तो फ्री में ही बन जाते हैं ना, नेता पढ़ने के लिए थोड़ा, अब जो पढ़े लिखे उनके लिए नहीं है। नहीं तो अमूमन देखिए, जिसको और सौ नहीं आता उसको एजुकेशन मिनिस्टर बना दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है। स्कूल वो खोल दे रहे हैं जिनकी एजुकेशन नहीं है, हमारे जैसे लोग उनको मिल जा रहे हैं, पढ़े लिखे मिल ही जा रहे हैं हर जगह। डिग्री वाले इतने कॉलेज खोल दिए, कहाँ जाएगा डिग्री लेकर के बाहर आएगा? तो गधों के स्कूल में ही तो पढ़ाएंगे। आपका सिंपल सी बात, वेरी नो प्रॉब्लम, आपके लिए नहीं, लेकिन हमारे बच्चों के लिए बहुत दिक्कत क्रिएट हो जा रही है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर। सपोज ये आपका P पॉइंट है, ये सर्कम सेंटर है, तो इसके कोऑर्डिनेट आपका XY जो हमें फाइंड आउट करने हैं। एंड देखो आपका दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। नाउ A आपका तो 4, देखो 6 हो गया। नाउ दिस B इज 0, आपका देखो इट्स 0,4 एंड आपका ना देखो C आपका तो 6,2। इट मींस दिस पॉइंट विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम आपका नाउ एवरी वर्टेक्स। ये हुआ इसका मतलब, किन्हीं भी दो साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स का मैं अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स अगर मैं आपका आई विल ड्रॉ इट, सो नाउ both the perpendicular bisector will intersect at this P point exactly. इसका मतलब जब सेंटर है तो मींस कि if we want to draw the circle, so because it's a circumcenter, so if we keep the tip of the pencil here, then the circle can be drawn. Means this circle will pass through all the 3 points. आप समझ गए मेरे पास? ठीक है, तो अब आपका देखो, लेट P be the circumcenter of a triangle, आपका नाम have the coordinates आपका नाम x, y जो हमें we have to find out आपका नाम। ये प्रॉब्लम आप लोगों के लिए नहीं है, प्रॉब्लम आप लोगों ने तो कंपटीशन फाइट कर लेना, एक प्रॉब्लम उन गधों के लिए है जिनकी कि हम 80% 90% ला करके बिना बोर्ड के ये सब कुछ कर रहे हैं। आज अगर बोर्ड हो जाए, यकीन मानिए इस समय अगर बोर्ड, अगर कोई अच्छा सा कोई एजुकेशन मिनिस्टर आ जाए,
मैक्सिमम 90% की वाट लग जाएगी, ये तो क्लियर है। किताबों में डेप्थ नहीं है, किताबों में डेप्थ नहीं है, बच्चे में डेप्थ नहीं है, पढ़ाने वाले में डेप्थ नहीं है। सिंपल सी बात ये है। एनी हाउ, जैसा सिस्टम चल रहा है ऐसे ही हमें भी करना पड़ेगा। तो ना दो इसका P इज इक्विडिस्टिंक्ट फ्रॉम, आपका देखो, ऑल थ्री वर्टिसेस। इसका मतलब आपका PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू PC होगा। क्लियर सर? समझ रहे हैं आप मेरी बात? क्लियर? तो आप देखो, इसको 1, इसको 2, इसको 3 कर दीजिए। आपका नाम देखो, श्योर? क्लियर? कहीं पे कोई दिक्कत होती है हम विद यू तो ना दो, फ्रॉम 1 and 2। इसका मतलब क्या होगा? अब आप आइए देखिए ना, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इक्वल टू E। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आ गया सर। तो ये आपका APA इज इक्वल टू APB हो गया। ये देखिए आपका नाम ये पहले इस राउट में आपका नाम। तो अब देखो P के कोऑर्डिनेट आपका देखो x, y एंड A के कोऑर्डिनेट देखिए आपका क्या व्हाट आर दिस 4,6। ये देखो P के कोऑर्डिनेट आपका नाम x, y एंड B के कोऑर्डिनेट आपका देखो 0,4। यहां पे वी हैव टू सी आवर कन्वीनियंसेस। हमने अपने आप को देखना है। तो आपको देखो, अब मैं इसको क्या करता हूं, देखो x2, y2 आपका नाम दिस x1, y1 कर देता हूं। तो क्या फर्क पड़ेगा? और अगर मैं इसको x2, y2 कर देता हूं और इसको x1, y1 करूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? ये भी हमें यहां सोचना पड़ता है ना। देखो इसको भी मैंने x2, y2 कर दिया, इसको देखो x1, y1। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा सर? आपका देखो अभी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका रूट में आप लिखते हैं इनसाइड द स्क्वायर रूट। नाउ इक्वल टू ये देखिए आपका दिस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए अगर हम इसको PA का स्क्वायर इक्वल टू P तो ये स्क्वायर रूट हट जाते हैं। आप समझ रहे? तो मैं यहाँ पे एक को वैसे दिखाऊंगा और एक को वैसे तो देखो स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स कर देते हैं सर। देखो अबे x2 का मतलब सर क्या है? अगर x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है सर। अभी मैंने स्क्वायर रूट के दिखा रहा हूँ प्लस y2 सर कितना हुआ? y माइनस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है सर। स्क्वायर रूट किया तो देखो ये स्क्वायर रूट, अब इसका स्क्वायर किया तो ये स्क्वायर ये हुआ सर, और स्क्वायर रूट आपका नाम 1/2 में इक्वल। राइट सर? इक्वल यहाँ देखिए सर आपका ये x2 क्या हुआ सर? x माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस ये आपका क्या हुआ सर? y माइनस 4 का होल स्क्वायर एंड द स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इज कन्वर्टेड इनटू, ये जो स्क्वायर रूट है ये 1/2 में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका खल्लास, ये खल्लास स्क्वायर रूट हट गया। इसीलिए कई बुक्स में so many authors they are आपका what they are doing in the beginnings they are writing PA square equal to PB square। Is that clear sir? तो ना अब यहाँ पे भी ये देखिए, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी देखो आपका in all the three places a minus b का whole square is equal to a square minus 2ab and plus b square they are using। तो देखो आपका ये x square minus 8x और plus 16 हो गया। a माइनस बी का a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a एंड b, ये हो गया। हमारा राइट सर? नाउ इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 12y और प्लस 36 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8y और प्लस 16। ये देखिए a माइनस b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b। श्योर सर? देखिए अब OT करिए, OT देखो x स्क्वायर y स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, देखो ये खल्लास हो गया सर। क्लियर सर? कहीं पे देख लीजिएगा बिल्कुल, कहीं पे भी अगर कोई भी गड़बड़ मैं कर रहा हूं तो जरूर बताइएगा मुझे। यहाँ देखो दिस, ठीक है सर। अभी देखो इसको ये 16 प्लस 36 कितना हुआ सर? 52, एम आई राइट? माइनस 16, ये देखिए सर ये OT में आ गया इक्वल टू। नाउ देखो दिस इज मूविंग दियर, तो देखो आपका नाम ये देखो, ठीक है सर। 8x और प्लस 12y और माइनस 8y, ये देखो आपका ये OT में आ गया।
देख लीजिएगा, नंबर्स यू हैव केप्ट ऑन वन साइड एंड द वेरिएबल। तो 52 16 कितना हुआ सर जी? जी 36 इक्वल टू, देखो 8x ही है सर, और ये आपका कितना हुआ सर 4y, एम आई राइट? स्वैपिंग करके दिखा देते हैं आपका नाम। तो दिस 4 यू हैव टेकन कॉमन, आपके पास कितना रहा सर 2x प्लस y इक्वल टू 36। तो आपका 2x प्लस y इज इक्वल टू 36 बाई 4, ये आपका देखो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया सर। ओके सो नाउ दिस, तो 2x प्लस y इज इक्वल टू 9। अब देखो यहाँ पे अभी आप देखो, मैं तभी कह रहा हूं कि किसने इसको इतना डिजाइन करने में, बताइए, ये अब आपका बच्चा सोचेगा यहाँ पे भी, ये देखो मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहा हूं, इसीलिए हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, अगर आपको याद होगा व्हाई आई टोल्ड यू आपका ना तो 6 मेथड्स, दैट्स व्हाई आपका ना एग्जैक्टली ये हो गया। अब देखो बी वन इक्वेशन यू आपका ना जस्ट रिसीव्ड फ्रॉम आपका ना आफ्टर सॉल्विंग दिस पी ए इज इक्वल टू पी बी आपने कर दिया। अब इसको आपका देखो ना दिस हम कर देते देखो फ्रॉम 2 and 3 कर देते हैं, 2 and 3, इसको आपका पी बी इज इक्वल टू आपका पी सी कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, पी बी स्क्वायर इक्वल टू पी सी स्क्वायर, यहाँ मैंने बात को किया, यहाँ मैं देखो आपको पहले सिखा रहा हूँ, इससे क्या होगा स्क्वायर रूट ऑटोमेटिकली आपका हट जाएगा, ठीक है सर। P के कोऑर्डिनेट्स देखिए सर आपका क्या है x, y है सर, एंड व्हाट इज B सर 0,4, एंड आपका P इज व्हाट सर, दिस इज x, y, एंड C इज व्हाट सर जी 6, ठीक है सर। अब इसको क्या करेंगे x2 y2 कर दीजिएगा सर, इसको आपका देखो x1 y1, इसको x2 y2, एंड आपका देखो दिस सर। अब कई बच्चों को वीडियो देखते हैं, उनको तो 2 मिनट का वीडियो चाहिए। अब आप अगर मैं इसको देखो x1 y1 करता तो क्या फर्क पड़ता, देखो तो 4 माइनस x हो जाता, और ये 6, और जहाँ से माइनस माइनस होता वहाँ प्लस हो जाता, तो भी बच्चों को दिक्कत है। इससे कन्विंसेस आप अपनी देखिएगा ना, ठीक है सर, इज इट क्लियर? तो ना देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस देखिए y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो नाउ सर दिस x माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये देखिए आपका नाम, और प्लस दिस y माइनस 4 का होल स्क्वायर सर, यहाँ देखिए आपका x2 सर आपका नाम x माइनस 6 का होल स्क्वायर सर, एंड y माइनस 2 का होल स्क्वायर, आफ्टर कीपिंग द वैल्यूज ऑफ x1 x2 y1 y2 इन द फॉर्मूला। सो नाउ फिर इसमें देखिए ये तीनों a माइनस बी का होल स्क्वायर अगेन यू आर यूजिंग, तो देखो आपका ये तो आपका x स्क्वायर हो गया सर, y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर 4 का स्क्वायर 2 फॉर्मूले में a b आपका हो गया इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 प्लस y स्क्वायर नाउ माइनस दिस इज a 4y और प्लस आपका देखो 4, गॉट इट सर? सो नाउ x स्क्वायर y स्क्वायर बिकॉज बोथ आर पॉजिटिव, OT में आपका ये खल्लास हो जाएंगे, ठीक है। अभी देखो दिस ये 12x को इधर लाएंगे, नाउ देखो दिस 8y, आपका नाउ देखो दिस प्लस 4y विल आल्सो कम हियर, ये आपका देखो इधर आ गया इक्वल टू 36 वी हैव ऑलरेडी, 4 इज ऑलरेडी आपका वी हैव इन प्लस, ये माइनस 16 आपका ना OT में ही आ जाएगा। ओके सर, दिस 12x, ये कितना हुआ सर माइनस 4y इक्वल टू सर हाउ मच 40 माइनस जी pardon 20, are you sure? Okay, so now sir 4 you have taken again common, देखो अपन 4, तो देखो आपका this 4 this 3x minus y equal to 24, so now 3x minus y equal to 24 by 4, ये देखो by cross multiplication, तो 3x minus y equal to 6। 1 2 3 मैंने यहाँ माना है, तो इसको मैं आपका 4 कर देता हूँ सर, एंड इसको मैं आपका A5 कर देता हूँ सर, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है सर। देखिए अब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड,
वैसे तो ठीक था, ये देखो आपका नाम, वैसे आपका देखो, अगर आप नहीं भी करते इसको यहाँ, तो देखो ये आपके पास आ गया। चुनाव अब सॉल्व सी पार्ट में, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2, नहीं इक्वेशन नंबर 4 है सर, जरा देखिएगा 4 एंड इक्वेशन नंबर 5 आपका नाम बाय एलिमिनेटिंग मेथड। एलिमिनेटिंग मेथड, किसी एक को ये मंच छोड़ के जाना पड़ेगा, अब x को जाना पड़ता है y को, वो हम देखेंगे अपन। दिस 2x plus y equal to sir 9 is the equation number 4 and the another equation is what sir 3x sorry 3x minus y equal to sir 6। अब एलिमिनेटिंग मेथड का मतलब क्या हो गया कि दोनों के अगर कोफिशिएंट आइदर x और y आर इक्वल तो यू कैन कैंसिल दैट, पहली चीज है। Then the another thing which we have to see that, ये देखो इनके दोनों के कोफिशिएंट 1 1 है, लेकिन दोनों अल्टरनेट हैं, तो हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजीली बस हमने यहाँ पे व्हाट वी हैव टू राइट ऑन एडिंग लिखी है। देन वी हैव नॉट टू चेंज द साइन, जब मैं साइन तो आपका जब साइन चेंज करते तब सब्ट्रैक्शन, ये खल्लास हो गया सर, ये आपका 5x हो गया सर इक्वल टू इट्स 15, नाउ x इक्वल टू 15/5, ये आपका बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो देखो खल्लास x इक्वल टू कितना हो गया सर। Now substitute the value of x equal to 3 in equation number आपका 4 5 आपकी मर्जी है। Now this, तो what is equation, तो देखो this 2x plus y equal to 9, ये है सर आपकी। तो now put this 3 plus y is equal to 9, तो y is equal to 9, 2 3 जा 6, ये OT में चला गया। तो now y is equal to आपका कितना हो गया सर, Therefore देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ circumcenter that was आपका P and taken XY आपका 3,3, ये तो now we have to find out the circumradius। circumradius का मतलब PA is equal to PB is equal to PC। नहीं ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस है, क्योंकि सर्किल जब पास होगा, स्टार्टिंग में मैंने ये तो बोला था 3 कॉमन। हाँ आप मैंने डिनाई नहीं किया, मैंने कभी डिनाई नहीं किया, मैंने पूछा आपने कैसे किया, व्हाट वाज द मेथोडोलॉजी। हाँ वो रॉन्ग, क्या होता कि बच्चा क्या मीडियन, अब मीडियन में आपका जब मीडियन आप कर रहे हैं, जब आपने मीडियन किया तो नेचुरली होगा, जब आपने एडी को मीडियन दिखाया तो ये आपका x1 y1 x2 y2 इसके मिड पॉइंट निकालूंगे, ठीक है। फिर आपने क्या किया, मिड पॉइंट निकालने के बाद अब आपका x1 y1 x2, फिर उसने आपने क्या किया, उसमें इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे ये। एंड ऑलवेज कीप इन माइंड दैट द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल्स दे ऑलवेज इंटरसेक्ट टू ईच अदर इन अ रेशियो 2:1, नॉट 1:1। अगर किसी ने आपको बताया है वो गलत बताया है। तो सर्कमरेडियस anyone you can take, anyone you can take, ये देखो इसको ले लो या इसको ले लो या इसको ले लो, तो देखो इसमें तो सर्कमरेडियस P मैंने ले लिया, P है, इसको आई विल रीच टू हियर, ये देखो x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये यहाँ तक मेरे पास है। आप यहाँ इसको भी ले सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ना दो, तो P इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट सर 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो PA इज इक्वल टू दिस माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस दिस माइनस 3 का स्क्वायर। ओके, तो नाउ दिस इफ एनी नेगेटिव नंबर हैज अ इवन पावर आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव। मैं PA इज इक्वल टू देखो 1 प्लस 9 इज इक्वल टू 10 आ गया सर PA। तो दिस इज द ये, अब ये रूट में आएगा या किस में आएगा ये आप बताइए मुझे, क्यों आएगा रूट में, क्योंकि PA है सर, ये PA ये रूट के अंदर है, दैट्स वेरीफाइड। ये चीजें कुछ हमें ये देखिए, और इसके आगे आप लिखेंगे यूनिट। देयरफॉर नाउ सर्कम रेडियस PA हो या PB हो या PC, कहीं भी आप वैल्यू रखेंगे इट विल कम आपका नाम √10 यूनिट आपका आ जाएगा। एंड
सर्कम सेंटर जो P था दैट इज F। क्योंकि हमने क्या करना, हमारे जो बेस्ट स्टूडेंट है पूरे हिंदुस्तान के, उन्होंने क्या करना, तुक्का नहीं मारना है। प्लीज राइट ये